जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JN एग्जाम क्लासेस पे। तो कल क्लास हमारी आधी रह गई थी, यानी रैंकिंग टेस्ट की। किसकी? रैंकिंग टेस्ट की। कल क्लास हमारी कैसी रह गई थी? आधी रह गई थी। कुछ लाइट का प्रॉब्लम हुआ था अचानक से, यानी कुछ लाइट का अचानक से प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से हमारी क्लास कैसी रह गई थी? आधी रह गई थी। तो कल वाला सवाल हमारा यही था, टाइप 3 का कौन सा पहला सवाल था, हमने सिर्फ लिख लिया था ओनली, जो इसका हल नहीं हो पाया था। तो आज देखेंगे वहाँ से आगे की क्लास को, और आज इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। कैसा करेंगे? बिल्कुल इसको समाप्त करेंगे, इस चैप्टर को। ठीक है। तो सवाल है, कल मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा बता दिया था, और 2 टाइप को हम कर भी चुके थे। तो आज हमारा तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप है, जब मध्य माने बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कल हमने देखा था कि ओवरऑल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, यानी दाएं से बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान दिया गया है, तो उस पंक्ति में ओवरऑल कितने व्यक्ति हैं। पहला टाइप ये था। दूसरा टाइप था, अगर कुल व्यक्ति दिए हैं और एक तरफ से उसका स्थान दिया है, तो उसका दूसरी तरफ से स्थान पूछ रहा था। कहाँ से पूछ रहा था? दूसरी तरफ से उसका स्थान पूछ रहा था। तो हमारा तीसरा टाइप है ये, और इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एक पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से 15वां, यानी बाएं से, कहाँ से? बायां। यहाँ से बाएं से कौन सा उसका स्थान? 15वां। यानी यहाँ पर कौन कौन बैठा है? अशोक बैठा है। कौन बैठा है यहाँ पर? अशोक बैठा है बाएं से 15वां। तथा भानु का स्थान दाएं से कौन सा है? 18वां। यानी भानु यहाँ से बैठा है, दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है? 18वें स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? भानु। कौन बैठा है यहाँ पर? भानु बैठा हुआ है। ठीक है ना? और क्या कह रहा? भानु अशोक के दाएं तरफ है, यानी भानु अशोक के, यहाँ पे अशोक होगा, आलोक लिख दिया, यहाँ पर होगा अशोक। कौन होगा? अशोक। अशोक के बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ है। ठीक है। इनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं। इनके बीच में कितने कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल व्यक्ति कितने हैं, और कुल व्यक्ति हमको दिखाने हैं। जैसे एक लाइन है, क्या है? एक लाइन लगी हुई है, उसमें यानी अशोक का स्थान बाएं से कितना? 15वां, और भानु का दाएं से कौन सा? 18वां। यानी यहाँ पर कौन कौन बैठा है? अशोक बैठा है। यहाँ पर बैठा है भानु। यानी इधर से उसको गिनती शुरू हुई, वो 15वें स्थान पर है। इधर से इसकी गिनती शुरू हुई, तो कौन से स्थान पर है वो? 18वें स्थान पर। और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 10 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 10। तो टोटल पूछ रहा है, कितने कितने पूछ रहा है? टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो 15 तो व्यक्ति इधर से हो गए, और 10 व्यक्ति इसके बीच में बैठे, और 18 व्यक्ति उधर से बैठे। टोटल व्यक्तियों की संख्या हम निकालेंगे। 10 10 30 8 और 5 13 40 3 43। कितने व्यक्ति होंगे? 43। 8 और 5 13 3 हासिला 1 1 2 3 1 4। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 43। यानी पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 43। आ रही हो वो चीजें समझ में? यानी कितने व्यक्ति बैठे हैं? पूरी पंक्ति में 43 व्यक्ति बैठे हैं। यानी कल हमने 2 टाइप देख लिए। तीसरे टाइप का जो हमारा पहला सवाल था, और बहुत ही आसानी से हमने इसका जवाब ढूंढ लिया है। कोई परेशानी हो तो बताएं, हैं? कोई परेशानी हो बताएं। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। यानी आगे चलते हैं। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर नेक्स्ट। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 65 छात्रों की कक्षा में, यानी कितने छात्र हैं टोटल कक्षा में? 65। कितने? 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत कौन है? विक्रांत का स्थान शीर्ष से। विक्रांत का स्थान कहाँ से? शीर्ष से। कहाँ से? शीर्ष से, यानी ऊपर से। कहाँ है? शीर्ष से 32वां है। कौन सा है? 32वां
32वां है, ठीक है 32वां है। तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, इसमें क्या है, हाँ वैसे सातवें कसा विक्रांत का स्थान बस इससे 32वां है। तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा, सवाल में कोई मिस्टेक है, सवाल में कोई मिस्टेक देखते हैं, पहले निकाल के देखते हैं। 32वां है तो अंत से उसका स्थान कौन सा है, कौन सा है, अंत से उसका स्थान कौन सा है, जिसमें पूछना चाह रहा है। यानी क्या कह रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, टोटल 65 छात्र हैं। कितने छात्र हैं कक्षा में, टोटल कितने छात्र हैं मेरे शेर, यानी 65। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं, यानी 65 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 65 छात्र हैं। अब वो कह रहा है कि ऊपर से उसका 32वां है, यानी ऊपर से उसका कौन सा स्थान है, 32वां स्थान है। तो टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, कितने व्यक्ति पूछ रहा है, टोटल व्यक्ति। यानी मैंने आपको बताया था अगर एक तरफ से कक्षा में कितने या पंक्ति में या कोई कक्षा हो उसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और एक तरफ से उसका स्थान दिया गया, दूसरी तरफ से पूछ रहा, तो क्या करते हैं उसमें, यानी टोटल में एक जोड़कर जो स्थान दिया उसको घटा देते हैं। क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, टोटल में क्या करते हैं, यानी टोटल में एक जोड़कर जो भी उसका क्या दिया है, जो भी उसका स्थान दिया उसको घटा देते हैं। तो टोटल व्यक्ति कितने हमारे 65 प्लस के 1 माइनस के 32, क्योंकि उसका स्थान कौन सा है, 32 है। तो कितने हो जाएंगे 66 माइनस के 32, उसमें कितने जाएंगे, 6 में से 2 गए 4 बचे, 6 में से 3 गए 3, यानी 34 से ऐसे उसका दूसरी तरफ से कौन सा स्थान होगा, 34वां। यानी ये कहाँ से दिया था, अंत से पूछ रहा उसका स्थान, अंत से तो उसका स्थान अंत से कौन सा होगा, अंत से उसका 34वां स्थान होगा। आ रही चीज समझ में। एक और बात बता दूं, ये सवाल हमारा यूपी प्लस किसमें, यूपी प्लस 2018 को पूछ चुका है। कितने को पूछ चुका है, 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में पूछ चुका है, ये फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछ चुका है 26/10, कौन से में, 26/10/2018 को ये सवाल पूछा। PYQ उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन समस्या नहीं है, कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, आसानी से सवाल का हम जवाब ढूंढ लिया है, ठीक है ना। आसानी सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, सवाल में कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। देखने में लग रहा था, लेकिन जब हमने इसका ऑपरेशन किया तो बड़ी आसानी से इसका ऑपरेशन हो चुका है, कोई गंभीर वाली समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 4। कौन सा, टाइप नंबर 4, यानी 2-3 सवाल प्रत्येक टाइप के देखेंगे, क्योंकि समय कम है काम ज़्यादा है, समय कम है काम ज़्यादा, तो हमको थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखना होगा। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। किसमें, मध्य में बैठे हुए, यानी मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी कितने व्यक्ति मध्य में बैठे। इसमें क्या होगा, एक तरफ से स्थान दिया गया होगा, दूसरी तरफ से स्थान दिया गया होगा, टोटल व्यक्ति दिए गए होंगे, उसमें पूछेगा कि इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, जो भी सवाल नंबर हो उसको आप डाल लेना, ठीक है, मुझको इतना ध्यान नहीं रहा कौन सा सवाल है। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है, यानी एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है। कहाँ से, बाएं से कौन सा है, 20वां है, बाएं से 20वां है। और सोहन का स्थान दाएं से 17वां है, और सोहन का स्थान दाएं से
17वां है। सोवन का स्थान दाएं से 17वां है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति हैं। तो मोहन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो मोहन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब देखेंगे। क्या सवाल कह रहा है इधर देखिए। बोर्ड की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। किसकी तरफ? जब भी कोई नया टाइप शुरू होता है तो आपका ध्यान बोर्ड की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? एक लाइन लगी हुई है। कैसी? एक सीधी लाइन लगी हुई है जिसमें मोहन का स्थान बाएं से तो 20वां है, सोहन का स्थान दाएं से कौन सा? 17वां। दाएं से कितना? 17वां। और पूरी लाइन में कितने व्यक्ति हैं? हमारे 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो पूछ रहा उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्या पूछ रहा है? उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि मोहन का स्थान, किसका? मोहन का स्थान कौन सा है? मोहन का स्थान बाएं से, यानी यहाँ से मोहन का स्थान यहाँ पर किसका? मोहन का स्थान कौन सा है? 20वां है। इधर बायां होगा तो बाएं से कौन सा स्थान है उसका? 20वां। और इधर कह रहा सोहन का स्थान दाएं से 17वां है, यानी सोहन का स्थान दाएं से कौन सा है? किसका? सोहन का स्थान दाएं से कौन सा है? 17वां। इतनी चीज समझ में आ गई, यानी इतना डायग्राम आपके समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी मोहन का स्थान बाएं से 20वां और सोहन का स्थान दाएं से 17वां। ठीक। यदि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? टोटल व्यक्तियों की संख्या है 50। कितनी है? 50 व्यक्तियों की संख्या है। तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो 20 व्यक्ति तो इधर बैठ गए, 20 व्यक्ति तो इधर बैठ गए इधर, और 17 व्यक्ति इधर बैठ गए, ठीक है ना। 20 व्यक्ति इधर बैठ गए और 17 व्यक्ति इधर बैठ गए। तो कितने व्यक्ति बचे होंगे? वही तो यहाँ पर बैठे होंगे 50 में से, यानी 20 तो इधर बैठ गए, 20 इधर बैठ गए। जो 50 में से बचे होंगे वही तो इसके बीच में यहाँ पे इस जगह पर बैठे होंगे। तो हम क्या करेंगे? 20 प्लस के 17, 20 और 17 कितने हो गए? 7 और 37 कितने हो गए? 37। 2 1 3 37। अब 50 में से 37 घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 50 माइनस के 37। तो 50 में 37, 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3। 4 में से 3 गए, 1। 13 व्यक्ति बैठेंगे। कितने व्यक्ति बैठेंगे इनके बीच में? 13 व्यक्ति बैठेंगे यहाँ पर। यानी जो व्यक्ति बैठेंगे कितने होंगे वो? यानी 13 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठेंगे। तो यही हमारे सवाल का जवाब है। क्लियर? एकदम क्लियर, ठीक है। कोई ज्यादा कठिन नहीं था, कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, कोई भी इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये सवाल का ऑपरेशन हमने कर दिया है, कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई, ठीक है ना। कोई ज्यादा समस्या नहीं, सिर्फ सवाल की लैंग्वेज को, यानी सवाल क्या कह रहा है उसकी भाषा को समझो। अगर उसकी भाषा समझ में आ गई तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर भाषा समझ में आ गई तो सवाल करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? यदि एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, किसमें? एक पंक्ति में। सवाल नंबर नेक्स्ट, यदि एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति मेरे भाई? 40 व्यक्ति हैं। कितने? 40 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। जिसमें से राकेश बाएं से 20वें स्थान पर है। कौन है? राकेश। कौन है? राकेश बाबू बाएं से, कहां से? बाएं से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। राकेश बाबू कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। तथा पंकज दाएं से 10वें स्थान पर है। तथा पंकज दाएं से 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर है। पंकज दाएं से 10वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? यानी
दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये जानना चाह रहा। सेम सवाल पिछले की भांति है, सेम सवाल पिछले की भांति है। क्या कह रहा है कि एक लाइन लगी हुई है जिसमें कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 40 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें कह रहा राकेश का बाएं से 20वें स्थान पर है, पंकज का दाएं से कौन से स्थान 10वें स्थान पर है। तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, यानी इधर से राकेश का स्थान कौन सा है, इसका राकेश का स्थान है 20वां। कौन सा स्थान है राकेश का, 20वां स्थान है। राकेश का कौन सा स्थान है, 20वां, ठीक। और पंकज का कौन सा स्थान है, इधर से दाएं से 10वां स्थान पंकज का। ये राकेश का, ये किसका है, पंकज का स्थान है, ठीक है। और टोटल व्यक्ति कितने इसमें, यानी पूरी लाइन में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 40 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 40 है। अब ये कह रहा है कि उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, भाई साहब कितने व्यक्ति हैं, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्योंकि 20 और 10 कितने हो गए, 20 और 10 हो गए मेरे से 30। कितने हो गए, 30 व्यक्ति हो गए। क्योंकि टोटल 40 है, 20 इधर बैठे और 10 इधर बैठे, तो बीच में कितने बचे, बीच में कितने बचे, यानी तो इसमें क्या करेंगे 40 माइनस के 30 बरोबर 10 ऐसे व्यक्ति होंगे जो इन दोनों के बीच में बैठे होंगे, इन दोनों के बीच में बैठे होंगे। तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा, 10। हमारे सवाल का जवाब क्या होगा, 10 ही हमारे सवाल का जवाब होगा। कोई परेशानी तो नहीं सवाल में, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया जी हमको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कमेंट करके बता सकते हैं ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट में आपसे कुछ बात करूंगा, लास्ट के 5 मिनट में आपसे कुछ बात करूंगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ, टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, टाइप नंबर 5 कह रखा स्थान की अदला बदली, किसकी, स्थानों की अदला बदली, यानी जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान चेंज करेंगे, पहले तो उनका स्थान दाएं से कुछ होगा, बाएं से कुछ होगा, फिर वो आपस में क्या इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में, वो अपना स्थान चेंज कर लेंगे। फिर उसमें पूछेगा कि इसका स्थान दाएं से कौन सा, बाएं से कौन सा है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, यानी दाएं से कौन सा, बाएं से कौन सा है। तो सवाल के माध्यम से देखेंगे, सवाल के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। यानी छात्रों की एक पंक्ति में अभिषेक का स्थान बाएं से, यानी छात्रों की एक पंक्ति में, क्योंकि छात्रों की एक पंक्ति में अभिषेक बाएं ओर से 10वें, बाएं ओर से, कहाँ से, बाएं ओर से 10वें, बाएं ओर से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, बाएं ओर से 10वें स्थान पर है। और मनीष दाएं छोर से, और मनीष दाएं से 6ठे स्थान पर है, और मनीष दाएं ओर से कौन से स्थान, 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, ठीक है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, क्या करते हैं, जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, जब भी स्थान अपना आपस में बदल लेते हैं, तो अभिषेक बाएं से 12 में, तो अब अभिषेक बाएं से 12वें स्थान पर तथा अभिषेक के बाद कौन है, मनीष तथा मनीष 12वें स्थान पर, तथा मनीष का स्थान क्या होगा,
तथा मनीष का स्थान क्या होगा, क्या होगा, मनीष का स्थान क्या होगा, यानी अब मनीष कौन से स्थान पर होगा ये जानना चाह रहा है। इसमें क्या क्या जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है मनीष कौन से स्थान पर होगा। और ये यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर, किसमें, हेड ऑपरेटर में पूछा गया है 2024 में, 31/1/2024 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ये ध्यान रखना भाई साहब, पता ही खतरनाक क्वेश्चन है, आया हुआ पुलिस में क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ पुलिस में क्वेश्चन है। लैंग्वेज से घबराना ही, डरना बिल्कुल नहीं है, यानी हमको डरना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ डराना है, ठीक है, डरना नहीं है, डराना है मेरे शेर, तुम शेर हो, यानी डरना नहीं है। अब क्या कह रहा, सवाल को देखते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज है तो घबराना नहीं है, कितना बड़ा सवाल है, चुटकियों में हल होगा, सिर्फ डरना नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है तुम्हें, एक छात्र की पंक्ति है जिसमें अवश्यक बाएं से 10वें स्थान पर है, यानी अवश्यक बाबू यहाँ से कौन से स्थान पर है, यानी अवश्यक बाबू यहाँ से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, 10वें का। सवाल को बड़ी ध्यान से देखना। और मनीष दाएं से 6वें स्थान पर है, यानी यहाँ से मनीष आया, कौन आया, मनीष कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बायां, ये हो गया हमारा बायां, और ये हो गया हमारा दायां, ठीक है, ओके। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी आपस में स्थान बदल लेते हैं, मनीष तो आ जाता है यहाँ पर और अभिषेक आ जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है, मनीष आ जाता है, यानी अभिषेक तो आ गया इस जगह और मनीष आ गया इस जगह, अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो अभिषेक बाएं से 12वें स्थान पर हो जाता है, तो यानी अभिषेक यहाँ से कौन से स्थान पर हो गया, अब यहाँ पर आ गया, ये हो गया 12वें स्थान पर हो गया, ठीक है। यानी डायग्राम समझने की कोशिश करना, जैसा जैसा सवाल कह रहा है बस हम वैसा ही वैसा करता हुआ जा रहे हैं, ठीक है। 12वें स्थान पर आ जाता है, तो अब पूछ रहा है कि मनीष कौन से स्थान पर होगा, यानी मनीष यहाँ पर है, वो कौन सा स्थान मनीष का होगा, यानी ये हमारा कौन सा स्थान मनीष का होगा, ध्यान रखना। अब पहले अभिषेक कौन से स्थान पर था, पहले अभिषेक था हमारा 10वें स्थान पर, पहले अभिषेक कौन से था, 10वें स्थान पर। जब वो इधर गया तो 12वें स्थान पर आ गया, जब वो इधर आया तो 12वें स्थान पर आया, किधर आया, जो इधर को चला तो कौन से स्थान पर आ गया, 12वें पर। तो कितने स्थान किसका, 1 और 2 स्थान किसका, एक जे वाला स्थान किसका और एक जे वाला स्थान किसका, 2 ही स्थान किसका, यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना स्थान आगे बढ़ा, वो 2 स्थान वो आगे बढ़ा, 2 स्थान क्या बढ़ा आगे, तो ये भी दो स्थान इधर बढ़ा, यानी मनीष भी 2 स्थान किधर को बढ़ा, इधर को, यानी मनीष यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, मनीष यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो पहले 6 पत्ता कितने पर आ गया वो, अब वो 8 पर आ गया, 6 पत्ता पहले यहाँ पर कितने पत्ता, 6 पत्ता, तो कितने पे आ गया, अब वो 8 पे आ गया। तो यही सवाल का जवाब होगा कि अब मनीष दाएं से 8वें स्थान पर होगा, मनीष दाएं से 8वें स्थान पर होगा, हो गया भाई। अरे भाई सवाल हो गया हल, क्या देख रहे हो, देख क्या रहे हो, सवाल हो गया मेरे भाई, ये इसका जवाब होगा। अरे भैया ये क्या हो गया, यानी उत्तर प्रदेश में आया हुआ सवाल और इतनी आसानी से हल हो गया, हम तो इसको समझ नहीं पाए, हमने सोचा कितना बड़ा होगा, अरे नहीं है भाई, ये इसके सवाल का जवाब होगा, ये इस सवाल का जवाब होगा। आ रही चीजें समझ में, यानी क्या शॉर्ट ट्रिक से हुआ है। एक और इसका मेथड बता देता हूँ मैं, एक और इसका मेथड बता देता हूँ। इसका एक और मेथड है, यहाँ पर देखना, इसका एक और मेथड है मेरे भाई। क्या कह रहा है, मैंने बोला था जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो, जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो, तो हमको किसका स्थान पता चल गया, इस वाले व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल गया, यानी बाएं से भी पता चल गया, दाएं से भी पता चल गया। तो दोनों तरफ से स्थान पता चल गया तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का जोड़कर एक माइनस का करते हैं, दोनों तरफ का जोड़कर क्या करते हैं, माइनस। 12 6 कितने हो गए, 12 12 6 18, 12 6 कितने हो गए, 18, माइनस के 1, यानी टोटल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, 17 व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में भाई, 17 व्यक्ति हैं, 17 व्यक्ति हैं। और पहले उसका स्थान कितना था, 17 माइनस के 10, 17 में तो 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, यानी सॉरी 18 बचेंगे, 17 प्लस करते हैं यहाँ पर, सॉरी ये हो गया 18 है,
12 6 18, 18 हो रहा है ना। 17 + 1 18, 17 + 1 18 है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है हमारी। कितनी गड़बड़ हुई है? हाँ, दोनों तरफ से स्थान उसका पता चल गया, दोनों तरफ से उसका स्थान पता चलेगा। 17 1 18 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 10 और 6 12 6 16 17 18। हाँ, कितना हो गया जी? 18। 12 + 6 कितना हो गया? सॉरी 18। हाँ, अब कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर है। कितने कितने व्यक्ति हो गए? 18 व्यक्ति हो गए। और पहले इसका स्थान कौन सा था? 10वां था। पहले कौन सा स्थान था इसका? 10वां। तो 18 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। और ये चीज़ें समझ में आप यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई, लेकिन कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। या यहाँ पर समझो ना, 2 इधर गया तो 2 ये भी इधर आएगा, सिर्फ 2 व्यक्ति बचेंगे। इधर बढ़ा इधर घटा तो ये भी 6 से 8 हो गया, ये 10 से 12 हो गया, खत्म कहानी। भाई यहाँ पर समझेंगे, दोनों तरफ से हमको पता है 12 6 कितने हो गए? 18। सॉरी 12 6 16 17 18। 18 में 10 गए, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। बोलो, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो अवश्य बताएं। ठीक है, हो गया भैया। यानी हमको ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं, अब कोई समस्या नहीं है। हमको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इसका। बच्चों की एक पंक्ति में नीरज का बाएं से, यानी बच्चों की एक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में, यानी बच्चों की एक पंक्ति में नीरज का स्थान बाएं से 11वां है। कहाँ से? बाएं से 11वां है। बाएं से 11वां है, बाएं से कितना है? 11वां है। और हेमंत दाएं से 17वां है। और हेमंत दाएं से कौन सा है? 17वां है। दाएं से 17वां है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो नीरज बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। तो नीरज बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। 13वें स्थान पर हो जाता। तो हेमंत का दाएं से नई स्थिति क्या होगी? तो हेमंत की दाएं से नई स्थिति क्या होगी? हेमंत की दाएं से नई स्थिति क्या होगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि राइटिंग नहीं आ रहा समझ में, तो बता दिया करें। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो बता दें कि सर हमको राइटिंग थोड़ा साफ लगे, तो साफ लिखने की कोशिश करेंगे। साफ लिखने कुछ वैसे सब कुछ देख ही रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पंक्ति है जिसमें नीरज का स्थान बाएं से कितना? 11वां, यानी यहाँ से कितना उसका स्थान किसका? नीरज का कौन सा? 11वां। और हेमंत का दाएं से 17वां, यानी हेमंत का दाएं से किसका? हेमंत का दाएं से कितना है? 17वां। ठीक है, अगर वे अपना स्थान आपस में क्या करते हैं? बदल देते हैं। अपना स्थान आपस में बदल देते हैं, यानी हेमंत तो आ गया यहाँ पर। कौन आ गया? हेमंत यहाँ पर आ गया, और नीरज पहुंचा यहाँ पर। तो हाँ, तो नीरज का बाएं से 13वां स्थान हो जाता है। तो यहाँ से इसका स्थान कौन सा हो जाता? 13वां। पहले कौन से नंबर पे था? 11वां। यही सवाल का जवाब आएगा, देखना। पहले कौन सा था? 11 12 13। कितने स्थान किसका इधर? कितने स्थान किसका इधर? 2 स्थान किसका इधर? कितने स्थान किसका? 2।
तो ये भी इधर कितना बढ़ेगा, ये भी इधर कितना बढ़ेगा, 2 स्थान बढ़ेगा, 17, 18, 19, 19। यही सवाल का जवाब होगा, यही सवाल का जवाब होगा। ज़्यादा कटकटबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमको डिजाइन नहीं काटनी है। एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपको कैसे कैसे आए आंसर आया है, सिर्फ हमको उसको यहाँ पर 19 लिखा होगा और यहाँ पर बोला होगा ABC, बस उसको ऐसे करके रंगना है, बस उसको ऐसे करके रंगना है, हमारी खत्म कहानी। अब वो ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा ये तुमने ऐसे कैसे रंग दिया, हमको पूरा इसका कैलकुलेशन करके बताओ। कोई मतलब नहीं है भाई ज़्यादा डिजाइन निकालने में, सिर्फ आंसर हमको मिल गया, फटाक से उत्तर मारो, सटाक से आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। फटाक से उत्तर मारो, सटाक से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। अगर ये 2 स्थान इधर बढ़ रहा तो ये भी 2 स्थान इधर ही बढ़ेगा। अगर ये 2 स्थान इधर जा रहा है तो ये 2 स्थान इधर बढ़ेगा। 17 पर तो 19 पे आ गया, 11 पे तो 13 पे पहुंच गया, कहानी खत्म होती है। हमारे सवाल का जवाब कितना होगा, 19 ही हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना। 19 हमारे सवाल का जवाब होगा। हमने जितने भी टाइप इसमें बढ़ रहे थे, बदलने वाले बढ़ रहे थे, टोटल पूछ रहा था, दाएं से बाएं पूछ रहा था, ओवरऑल सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमारे कोई भी इसमें टाइप आपको लगता है कि कुछ टाइप बचता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ टाइप रहता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, अन्यथा सारा कुछ हमारा क्लियर हो चुका है, अन्यथा सारा कुछ क्लियर हमारा हो चुका है, अन्यथा सारा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा 8, 9, 10 इन 3 डेटों में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। सबको ही पता है कि अगले महीने में 3 डेटों को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, 8, 9 और 10। ये वो 3 तारीख हैं, ये वो 3 तारीख हैं जिसमें हमारे भविष्य की कहानी लिखी जाएगी। कौन सी कहानी, हमारे भविष्य की कहानी लिखी जाएगी। सिर्फ हमको इन 3 दिन के लिए पढ़ना है, इन्हीं 3 दिन के लिए हमको पढ़ना है। अब मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे भाई, समय ज़्यादा नहीं बचा है, मात्र 1 महीना हमारे पास बचा है, 1 महीना नहीं बचा, क्योंकि 8 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ और आज हमारी 7 तारीख हो चुकी है, सॉरी 6 तारीख हो चुकी है। कितनी, 6 तारीख हमारी हो चुकी है। तो समय ज़्यादा नहीं है, मात्र 1 महीना, बस जी तोड़ मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना है कि मतलब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। भाई सबको बुरा मानने दो, जब तुम्हारे पास नौकरी होगी तो कोई बुरा नहीं मानेगा, जब नौकरी नहीं होगी तब सब लोग बुरा मानेंगे, जब नौकरी नहीं होगी तब सब लोग बुरा मानेंगे। जब तुम्हारे पास नौकरी होगी तो तुमसे कोई बुरा नहीं मानेगा, सब तुमसे प्रेम से बोलेंगे, सब तुमसे प्रेम से बोलेंगे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यूस करते चलिए और गैप रखना नहीं है। और मौसम भी चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अगर सेहत खराब हुई तो 2-4 दिन हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंट होंगे। अगर 2-4 दिन हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंट हो रहे हैं तो हमारी पढ़ाई का भी लॉस होगा, ठीक है ना। तो साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जय हिंद।